ओ मर गया। ये मेरे पैर में क्या हो रहा है भगवान? ये मेरे दर्द क्यों हो रहा है पैर की हड्डी में? ये सिन पेन तो नहीं है कहीं? ओहो अब क्या करूं? अब तो मेरा फिजिकल ख़राब हो गया। ये फलाना ढिमाका, ये स्थिति हो जाती है जब सिन पेन की प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब आप रेस कर रहे हैं, बॉडी के साथ वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम सिन पेन की, एंकल पेन की, नी पेन की, ग्रोइन पेन की, बैक पेन की, ये रहेंगी। ये नेचुरल हैं। चलो कोई नहीं, अगर आपके सिन पेन हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो आज ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे कि आप एक बार में ही ठीक हो जाएंगे, दूसरी बार भी नहीं। उन एक्सरसाइजेस को आपको 3 से 4 दिन करना है और आप फिर से दोबारा रेस करेंगे दोस्तों, जैसा एक एथलीट करता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मारो मुझे मारो, मुझ पे चला क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा क्या हो गया? देखो, सिन पेन में ये वाली हालत अगर हो गई है तो फिर आप समझ लीजिए आपको इन एक्सरसाइजेस की बहुत ज़रूरत है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, सबको होती है सिन पेन की, लेकिन इससे परेशान नहीं होना है। एडवर्स सिचुएशन में हमको हिम्मत नहीं हारनी होती है और इसीलिए अब हमको ये एक्सरसाइजेस करनी है और सिन पेन की प्रॉब्लम को दूर कर देना है। देखो, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस बताता हूँ, उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये सबसे पहली एक्सरसाइज है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें, मैं हमेशा की तरह फिर बता दूं कि ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए नहीं है। वीडियोज़ या जो चीज़ें अवेलेबल रहती हैं वो गर्ल्स की रहती हैं, लेकिन एथलीट तो एथलीट होता है, उसमें कोई गर्ल बॉय नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अगर आपको सिन पेन है तो आपको किसी, ये चीज़ आप कहाँ कर सकते हैं? पेड़ से कर सकते हैं, दीवार से कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है आप चेयर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे करके पैर को ऐसे ऊपर रखना है लगभग 45 टू 50 डिग्री पे, और फिर अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेट पैर रख के आगे की तरफ आना है और इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा होल्ड करके करना है। यानी कि जब आप आगे आएंगे तो आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे लगभग 10 से 15 सेकंड, उसके बाद बैक जाएंगे। समझ गए? ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। बात कर लेते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है दोस्तों। सिन पेन को अगर आपको हटाना है, सिन स्प्लिंट को ख़त्म करना है, तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। आपको चेयर पर बैठ जाना है। अब यहाँ पे अगर आपके पास डंबल अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, या तो कोई ईंट ले लेनी है या कपड़े में कुछ ऐसा करके बांध के अपने पैरों पर रख लेना है और यही एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके आपको 20-20 के 3-3 रिपीटेशन करने हैं। आपका सिन पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा विदिन 3 to 4 डेज। समझ गए? अब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद आपने थोड़ा आराम कर लिया है तो सिन पेन दोबारा हो सकता है जनरेट, इसलिए उसको पहले से ही प्रिवेंट करके चलें। जिसके हो रहा है वो इसको यूज़ करे, उसका होगा नहीं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे दोस्तों। ये देखो, गर्ल हो या बॉय, अगर आपको सिन पेन हो रहा है तो आपको रेस के बाद, ध्यान रखना, रेस से पहले तो आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है। जब आप रेस कर लोगे, रेस के बाद थोड़ा रुक जाओगे, अपना जो है कूल डाउन कर लोगे, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये पॉस्चर करके रखना है और ध्यान रखना इन दोनों पैरों के बीच में, हिप्स जो हैं वो आपके इन दोनों पैरों के बीच में आने चाहिए। और यहाँ से मैं आपको करके बता देता हूँ, ये जो गैप है ना, ये धरती से ये गैप होना चाहिए आपका इतना इतना, ये ऊपर हमको नी ऊपर की साइड उठाकर रखने हैं। समझ गए? ये पोस्चर आपको करना है दोस्तों, और इसको आपको करना है लगभग, आप कर सकते हैं 50 टू 80 सेकेंड। 50 टू 80 सेकेंड के होल्ड पर आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर इतने तक नहीं होता है, पहले पहले इसमें नहीं होगा शायद, तो पहले आप 35 से 50 के बीच में आप इसको कर सकते हैं। समझ गए? ये आपको पोस्चर करना है, ये आपको सिन पेन से बहुत जल्दी रिलैक्स दिलवाएगा, रिलीफ दिलवाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। एक ये एक्सरसाइज आपको करनी है दोस्तों। जैसे ही आपको सिन पेन फील होता है, या एक पैर में फील होता है तो एक पैर से, अगर दोनों पैरों में फील होता है तो दोनों पैरों से एक साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ऐसे बॉडी को होल्ड नहीं रख पाते हैं तो कुछ चीज़ का सहारा ले लें। एक काम और आप कर सकते हैं कि जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हाथों में कुछ ले लेना, मतलब थोड़ा वेट ले लेना हाथों में, जिससे आपकी जो सिन स्प्लिंट है उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़े, थोड़ा जोर पड़े, और जिससे वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, पक्की हो जाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एक और एक्सरसाइज पे। एक ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या तो ये जो रस्सी दिख रही है आपको, या ये तो इलास्टिक होनी चाहिए। इलास्टिक अगर नहीं है, एक नॉर्मल रस्सी भी आप ले सकते हैं जो हम स्किपिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको ऐसे करके ऊपर टो की साइड, और इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, पैर इतने ही चलाने हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज बता देता हूँ, इनमें से आप कोई भी 4-5 एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर सारी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये वही वाली एक्सरसाइज है जो अभी मैंने एक बॉय कर रहा था, पीछे दिखाई थी आपको। अगर आपके सिन स्प्लिंट हो गया है, सिन पेन हो गया है, तो आप दोनों पैरों से इस टाइप से आप कर सकते हैं, कमर पे हाथ रख के, या फिर आप जो मैंने अभी बताया था पहले, आप थोड़ा सा वेट भी हाथ में ले सकते हैं और वेट लेके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, एक ये एक्सरसाइज है दोस्तों। इस एक्सरसाइज में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि
इस टाइप से आपको करना है। देखो ये जो टो है वो इसी सिचुएशन में रहना चाहिए। दूसरा, जब आप इसको नीचे की तरफ झुकाओगे तो ये वाला टो आपका ऊपर की तरफ उठना चाहिए। ये आपको एक्सरसाइज करनी है और इसके आपको लगभग 20-20 के 3 रिपीटेशन करने हैं। इनको आप कभी भी कर सकते हैं, दौड़ से पहले, दौड़ के बाद, कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सरसाइज में। चलो बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा सिन पेन ज़्यादा है, मेरे पैर में ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है कि आपको ओमनी जेल ले लेनी है या कोई भी फास्ट रिलीफ वगैरह जो एक पेन बाम होता है वो ले लेना है। पहले आप गर्म पानी से इसको सेकेंगे। ये जो पोर्शन है इसको गर्म पानी से आप सेकेंगे, टॉवल भिगो लेना किसी गर्म पानी में। इसको सेकने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा ड्राई हो जाने देना। ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है ओमनी जेल, फास्ट रिलीफ या उनमें से कोई सा भी जो पेन बाम है वो लगा के आप इसको, ये क्या है, ये गर्म पट्टी है, इस गर्म पट्टी को आप ऐसे बांध लेना। ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी है क्योंकि गर्मियाँ हैं, इसलिए थोड़ी सी ढीली बांध के और आप फ़ैन थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए बंद करके उसमें सो जाना। ये सबसे ज़्यादा फायदा करती है, ये आपके सिन पेन में सबसे तगड़ा रिलीफ करेगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। देखो अगर कोई जिम करता है दोस्तों तो उसके लिए सिन पेन के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर कोई जिम जाता है या वो करता है तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपका सिन स्प्लिन बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ठीक है, इससे हमारे जो काल्फ पेन है या सिन पेन है, ये जो पेन होते हैं उन दोनों में ये रिलीफ करती है एक्सरसाइज। तो आप थोड़ा सा वेट लेके और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों, समझ गए। एक ये एक्सरसाइज है, देखो ये एक्सरसाइज भी हमारे जो काल्फ पेन होता है या जो हमारा सिन पेन होता है उन दोनों में ये एक्सरसाइज रिलीफ करती है और ये आपको करनी है। ये इसके आप 15-15 के या 12-12 के 3-4 सेट कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाली है दोस्तों। 1-2 एक्सरसाइज और बता देता हूँ, बस फिर समझ लेना सिन पेन की आपकी प्रॉब्लम हो गई ख़त्म। देखिए दोस्तों, एक तो ये एक्सरसाइज है, ये ऐसे करके, और ये जो आपकी कोहनी है ना, उस कोहनी से आपका नी टच होना चाहिए, ध्यान रखना। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, आपको सिन पेन में सबसे बेस्ट रिलीफ दे देगी ये एक्सरसाइज। अपनी नी को कोहनी के साथ आपको टच करना है और ऐसे करके करना है। लगभग इसके 20-20 के 3-4 सेट आपने कर लिए तो आपको 2-3 दिन के अंदर सिन पेन से राहत मिल जाएगी। आप समझ जाएंगे कि मेरा पेन ठीक हो चुका है। तो ये एक एक्सरसाइज हो गई। एक एक्सरसाइज और है लास्ट, उसको और देख लेते हैं और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि सिन पेन का इलाज कैसे करना है। एक ये एक्सरसाइज है दोस्तों, आपको इस पोस्चर में बैठ जाना है और ये जो पैर है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से रखने हैं आपको, ऐसे करके, ये पीछे की साइड होनी चाहिए, ऐसे करके, और आपको ये वाला पोस्चर अपनाना है। तो ये वाला अगर आपने अपना दिया तो आपके सबसे ज़्यादा जो प्रेशर पड़ता है वो यहीं पड़ता है और यहीं होता है हमारा सिन पेन, काफ पेन। तो वो दोनों आपके रिलीफ मिल जाएगा दोनों से, इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो, सिन पेन के लिए बना दिया। अगर किसी को और कोई पेन है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना देंगे, समझ गए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।